आज हम चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है निर्णय घड़तर એટલે શું? तो निर्णय घड़तर એટલે કે બે કે તેથી વધુ વ્યક્તિ વધુ શક્ય વિકલ્પોમાંથી અમુક ધોરણના આધારે કોઈ એક વર્તન વિષયક વિકલ્પની પસંદગી કરવી। तो निर्णय घड़तर એટલે कि कोई भी चीज़ का हमें निर्णय लेना है, डिसीज़न लेना है, नक्की करना है कि हमें ये करना है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अलग अलग विकल्प होते हैं। जैसे एक ज़मीन पे हम बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं, जैसे कि राइस, राजमा, है ना। हमारे पास बहुत सारे विकल्प है, उसमें गेहूँ, बाजरा सब। लेकिन अब उसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा विकल्प, कौन सा बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नफ़ा होगा। अमुक धोरण ना आधार है, धोरण इसमें क्या हो गया, नफ़ा का आधार है। बर्तन विषयक कैसा होना चाहिए, विषयक, एग्जिट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखो, हमने वो ज़मीन पे वो तंबाकू उगाने का सोचेंगे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो सरकार ने मना किया। तो वर्तन विषयक होना चाहिए। विकल्पની પસંદગી કરવી, और उसकी पसंदगी करनी है, તેને निर्णय घड़तर तरीके ओळखવામાં આવે છે। तो उसको क्या कहते हैं, निर्णय घड़तर। कि हमने निर्णय घड़तर कर लिया, एक चीज़ डिसाइड कर ली। निर्णय घड़तर એટલે બે કે તેથી વધુ શક્ય વિકલ્પોમાંથી અમુક ધોરણના આધારે કોઈ એક વિકલ્પ વર્તન વિષયક વિકલ્પની પસંદગી કરવી, તેને निर्णय घड़तर तरीके ओळखाય। चलो ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे सामान्य रीते ઊભી થયેલી કોઈ એક સમસ્યાના ઉકેલ માટે નિર્ણય ઘડતર કરવાનું હોય છે। सामान्य रीते ઊભી થયેली कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो उसके भी कितने सारे विकल्प होते हैं ना, बहुत सारे उसके सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम सोचते हैं कि रेस्ट करेंगे तो भी ठीक हो जाएंगे, या दवाई लेके आएंगे तो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये विकल्प हुआ ना हमारे पास। तो कोई एक प्रॉब्लम खड़ी होती है तो उसके सॉल्यूशन में भी 1000 विकल्प हैं, उसमें भी हम निर्णय घड़तर करते हैं। समस्या एक करता વધુ वैकल्पिक उकेलो हो सके, तो बताया ना, जैसे प्रॉब्लम का क्या बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसमें से एक सॉल्यूशन हमें डिसाइड करना है जो हमारे बजट के अंदर हो, हमारे शक्ति के कैपेबिलिटी के अंदर हो। आवा वैकल्पिक उकेलो शोधी काढ़वा, तो उसके लिए क्या करना है, विकल्प शोधना है, ढूंढना है। दरेक विकल्पનું ખર્ચ, જોખમ, સમયનું દબાણ, સાધનોની મર્યાદા વગેરેના આધારે મૂલ્યાંકન કરીને શ્રેષ્ઠ વિકલ્પની પસંદગી કરવી સમગ્ર પ્રક્રિયાને निर्णय घड़तर तरीके ओळखવામાં આવે છે। तो देखो, कोई सॉल्यूशन हमने देखा, जैसे हमें घूमने जाना है, तो अब जैसे कि कोई बच्चा ज़िद कर रहा है कि घूमने जाना है, ये हमारी प्रॉब्लम ही हुई ना, कि भाई बच्चा ज़िद कर रहा है, उसको घूमने लेके जाना है। तो क्या हम उसको कोई ऐसे भी चूज़ कर लेंगे, हाँ मुझे गोवा पसंद है मैं चली जाऊँगी? नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा कि वो मेरे बजट के अंदर है। विकल्पનું खर्च, कि जो विकल्प है उसका खर्च मैं ले सकती हूँ, जोखम, वहाँ जाने का जोखम मैं उठा सकती हूँ, वहाँ जाने का समय कितना लगेगा, साधन मेरे पास कितने, वो सब का मूल्यांकन गिन के श्रेष्ठ, उसको अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ यानी अच्छे से अच्छा विकल्प की पसंदगी करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, निर्णय घड़तर कहते हैं। ठीक है, चलो दूसरा है व्यवस्था तंत्रीय निर्णय અને વ્યક્તિગત નિર્ણયની અર્થ આપો। તો જ્યારે અધિકારી વ્યવસ્થા તંત્રમાં પોતાની મળેલી સત્તાની રૂએ કંપનીના એક અધિકારી તરીકે वैदिक स्वरूपे निर्णय ले छे। जब अधिकारी क्या करता है, व्यवस्था तंत्र में पोतानी मळेली, उसको जो सत्ता मिलती है उसके रूए, उसके द्वारा कंपनी का एक अधिकार तरीके, उसके अधिकारी कंपनी का एक मैनेजर तरीके क्या करता है, वैदिक यानी सही स्वरूप में निर्णय लेता है। तो उसको कौन सा निर्णय कहते हैं, व्यवस्था तंत्रीय निर्णय। इसमें निर्णय कौन लेता है, कंपनी का अधिकारी। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, व्यवस्था तंत्रीय अधिकारी। જ્યારે अधिकारी વ્યવસ્થા તંત્રના એક સભ્ય તરીકે નહીં, પરંતુ પોતાની વ્યક્તિગત હેસિયતથી પોતાનું અંગત બાબતો અંગે જે નિર્ણયો લે છે તેને વ્યક્તિગત નિર્ણય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। જ્યારે अधिकारी क्या सोचता है, सभ्य तरीके, खुद का भी भला देखता है, खुद का भी नफ़ा देख रहा है। व्यक्तिगत हैसियत, खुद की हैसियत के अकॉर्डिंग, अंगत बाबत, खुद की बाबत यानी कि उसके खुद के सोच के अंगे, जो उसके सोच के अकॉर्डिंग जो निर्णय लेता है उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत निर्णय। क्योंकि इसमें सबको शामिल नहीं किया, इसमें कंपनी के बारे में नहीं सोचा, व्यक्तिगत इंसानों के बारे में सोचा, अलग अलग। व्यक्ति नौकरीમાંથી રાજીનામું આપવાનો व्यक्तिगत है। अब कोई व्यक्ति रिजाइनेशन देता है, राजीनामું, क्या मुझे आगे जॉब नहीं करनी, तो वो खुद का निर्णय हुआ ना, उसको व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं। पायाना निर्णयों
કોને કહેવાય? પાયાના निर्णय एक एवा निर्णय है कि जो ओजोड़ है, ओजोड़ यानी जुड़ा हुआ। जड़ होता है ना, जड़ झाड़ से कैसे होता है, वैसे पायाना निर्णय क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, एक ज वखत लेवामां आवे छे। तो ऐसे निर्णय जड़ एक ही होती है ना, एक ही बार हमें जड़ उगानी पड़ती है झाड़ की, वैसे ये भी कहते हैं एक ही बार लेने में आता है। अगर चलो मैंने डिसाइड किया मैं अब चोखा का बिजनेस करूँगी, तो वही करूँगी ना, बार बार थोड़ी ना बदलूँगी, वो लंबा गाड़े वही रहेगा। मैं बोलूँगी एक साल बाद नहीं मुझे तो अब राजमा खाना है, थोड़ी चलेगा ऐसा। તેમાં લાંબા ગાળાની प्रतिबद्धता यानी कंटिन्यूसली प्रतिदिन सुनते हैं ना, रोज वही करना पड़ेगा। मोटा पायाना रोकाणों समावेश थयेलो है, उसमें मोटा पायाना रोकाणों इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा करना पड़ता है। अब देखो मैंने चोखा का बिजनेस किया तो मैं चोखा के बीज लेके आऊँगी, उसमें रोकाण मुझे पैसे तो डालने पड़ेंगे ना। अब अचानक से मैं बोल दूँगी मुझे नहीं करना तो चलेगा नहीं। અને તે એટલા મહત્વપૂર્ણ હોય છે કે તેમાં નાની સરખી ભૂલ પણ વ્યવસાય તંત્રને ગંભીર પ્રકારની ઇજાડો पहुँचाड़े छे। वो इतने गंभीर प्रकार के होते हैं, अगर हमने ज़रा सी भी लापरवाही उसमें कर दी तो हमारा नुकसान पूरा हो जाता है। ईजाओ यानी नुकसान पहुँचाता है। प्लांट की स्थान पसंदगी, अगर कोई प्लांट हमें प्रोडक्शन करने के लिए कोई जगह पसंद करनी है तो क्या हम सोसाइटी में वो प्लांट डाल देंगे? आजू बाजू वाले चिल्लाएंगे है ना, बोलेंगे बहुत आवाज़ आ रही है कारखाने में। तो हमें स्थान की पसंदगी करनी पड़ती है, ऐसी जगह जहाँ उसकी ले बराबर हो। अगर हमने गलत जगह पे गलत प्लान मतलब डाल दिया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। कई वस्तु बना भी, कौन सी वस्तु बनानी है, व्यवस्था तंत्र की रचना करने के लिए मानवीय कहाँ से लाएंगे, वो सारी चीज़ें का लगता निर्णय क्या कहलाते हैं? पायाना निर्णय। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। जूथનું निर्णय उदाहरण आपो। अभी कोई निर्णय हम जूथ को देख के लेते हैं, व्यक्तिगत निर्णय हमने देखा कि खुद के लिए, अभी कौन सा है जूथ का। व्यवस्था तंत्रना सभ्यों साथे मळीने चर्चा विचारणा बाद जे निर्णय ले छे। अब कोई मीटिंग बढ़ाते हैं ना, जैसे कि स्कूल में होता है तो सारी टीचर को बिठा के बोलते हैं कि ये दिन छुट्टी रखेंगे तो सही रहेगा या नहीं, तो जूथ का निर्णय हुआ है ना, सबकी मंतव्य हमने सबकी सोच उसमें समावेश करी, तो उसको क्या कहते हैं? जूथ निर्णय। ठीक है, निर्णय कहेवामां आवे छे। दाखला तरीके बोर्ड ऑफ डिरेक्टर के निष्णातोनी समिति के पेटा समिति द्वारा लेवाता निर्णय जूथ निर्णय है। आवा निर्णय વધુ અસરકારક અને परिपक्व હોય છે। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पता है मूवी में देखते हो, टाई बुश सब तैयार होके आते हैं, निष्णात तो एक्सपर्ट होते हैं। पेटा समिति खुद का ग्रुप बनाते, प्रेजेंटेशन उसमें निर्णय लेते, वो जूथ निर्णय होते हैं। और वो कैसे होते हैं? વધુ असरकारक, एक टाइम डिसाइड करके वो लोग लिख के करते, वो परिपक्व, एक बार जो ले लिया वही चलेगा, उसमें कोई किसकी चलेगी नहीं। वो जो परिपक्व यानी वो निश्चित हो गए। ठीक है, वो निर्णय बदल सकते नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा।